स्वच्छ भारत अभियान के प्रथम चरण में गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने और साफ सफाई की बुनियादी अवधारणा को जनमानस तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम चरण की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में ODF प्लस पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त की कोशिशों को जारी रखा जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने में आसानी हो सके। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन योजना के अंतर्गत कंपोस्ट खाद के गड्ढे, सोख्ता गड्ढे, तालाब, गंदे पानी के शोधन संयंत्र जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में रोजगार सृजन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत वाराणसी जनपद के सभी विकास क्षेत्रों में कार्य शुरू कर दिया गया है। जनपद के कई गांवों की उपलब्धियों की अच्छी खासी चर्चा हो रही है। ऐसा ही एक गांव है बसनी। विकास क्षेत्र बड़ा गांव का बसनी गांव वाराणसी हवाई अड्डे के बिल्कुल करीब बसा है। स्वच्छता के क्षेत्र में आज ग्राम सभा बसनी की हर जगह चर्चा हो रही है। वाराणसी जनपद के ग्राम सभा बसनी को स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान के साथ ही ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। विकास क्षेत्र बड़ा गांव का बसनी गांव विकास क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के लिए आदर्श गांव बन चुका है। विकास क्षेत्र बड़ा गांव के अधिकारी एवं कर्मचारी अब ब्लॉक के दूसरे गांव को स्वच्छता के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। विकास खंड बड़ा गांव में कुल 80 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 54 ग्राम पंचायतों को SMW में लिया गया है और हमारे ग्राम विकास खंड में सभी ग्राम पंचायतों में कूड़े का उठान, सोख्ता गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट सभी SMW के कार्य हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त विकासखंड में अमृत सरोवर, पेयजल, वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया है। ठोस तरल कूड़ा प्रबंधन की दिशा में ग्राम पंचायत बसनी में निरंतर सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप गांव का महत्व बढ़ गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत फेज़ 2 के अंतर्गत ग्राम पंचायत बसनी वर्ष 2022-23 में चयन हुआ था इसका, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत इसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य हुआ है, जिसमें RRC, नाडेप, सोक पीट, कंपोस्ट पीट, अन्य चीज़ें का कार्य किया गया यहाँ पे, जिसमें स्वच्छता को लेकर लोगों को अंदर जागरूकता भी किया गया, व्यवहार परिवर्तन भी किया गया, IC कैंपेन भी की गई, जिसमें रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। कूड़ा निस्तारण के लिए गांव में जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं। डस्टबिन में एकत्रित कूड़े का सफाई कर्मी रोस्टर के अनुसार उठान करते हैं। कूड़ा गाड़ी घर के सामने से कूड़ा उठाकर अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र तक ले जाती है। ग्राम पंचायत बसनी में हमने जगह जगह नाडेप बनवाया है, सोख्ता गड्ढा बनवाया है और कूड़ा एकत्रित करते हैं, जिससे गाड़ियां भी लगाई। हमने लोगों के व्यवहार में परिवर्तन भी करने की कोशिश की है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन हुआ भी है। सफाई भी गांव में अच्छी खासी हो रही है और गाड़ियां आती हैं और कूड़ा एकत्रित करती हैं, डोर टू डोर कूड़ा
कलेक्शन होता रहता है। और सब जगह मतलब एकत्र हम डस्टबिन दिए हैं हम लोग। डस्टबिन में जो है कि गांव वाले अपना सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखते हैं। ग्राम सभा बसनी के निवासी अपनी जागरूकता की पुष्टि करते हुए सूखे गीले कूड़े को अलग अलग डब्बों में रखते हैं। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठान में काफी सहूलियत होती है। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले सफाई कार्य और जगह जगह कूड़े को इकट्ठा करके और डस्टबिन के जरिए गाड़ी में भर करके यहाँ आरआरसी सेंटर पर पहुँचाते हैं। और हम लोग स्वच्छता के प्रति पूरे ग्राम सभा में काफ़ी जागरूक रहते हैं। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें सफाई कर्मी उत्कृष्ट पुरस्कार भी लखनऊ में मिला है। और हम लोग बहुत तन मन धन से स्वच्छता के प्रति ग्राम पंचायत बसनी में लग रहे थे। ग्राम सभा बसनी कई पूर्वेया मजरों में है। बसनी बाजार भी काफी बड़ा है। गांव के विभिन्न पूर्वेया मजरों में ग्रामीणों के आने जाने के लिए पिच रोड बनाई गई है। साथ ही इंटरलॉकिंग एवं खड़ंजों के जरिए रास्तों को सुगम बनाया गया है। बसनी में 12 पूरा है, जिसमें मैं एक मोहम्मडम बस्ती से आता हूँ। मेरा घर दर्जीपुर में है। और सबसे बड़ी बात तो हम इस समय 73-75 बरस को हो गए हैं। अब तक मेरे जीवन काल में प्रधान से कभी भी मुलाकात करने के लिए पहला चांस ऐसा मिला है कि जब हम चाहें और जहाँ भेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ जितने भी रास्ते हैं सब बहुत स्वच्छ हैं। वो चाहे गलियारे के हों, चाहे रास्ते के हों, चाहे रामलीला मैदान का हो, चाहे दाटिया का रास्ता हो, हर जगह हम लोगों का सही है। और कूड़ादान की बात है तो हर जगह वो रोड पे कूड़ादान पेटी रखा हुआ है। गाड़ी सुबह आती है, ले जाती है। और स्वच्छता के मामले में हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। ग्राम सभा बसनी में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हैंडपंप लगवाए गए हैं। हैंडपंपों के पास सोख्ता गड्ढे बने हैं, जिससे गंदा पानी सड़क या रास्तों पर नहीं बहता है। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे गांव में पहले बहुत गंदगी रहती थी। अब हमारे गांव में सफाई अच्छा हो रहा है। और कूड़ा गाड़ी आती है, कूड़ा लेके जाती है। हमारा गांव पहले से बहुत अच्छा हो गया है। हम लोगों की बहुत खुशी है। हम लोगों को हमारा गांव सुने हैं कि प्रदेश में पहला स्थान पाया है। और मोदी जी का क्षेत्र भी है। तो हम लोग उनसे प्रेरित होकर हम लोग कूड़ा भी गाड़ी वाले को रोज देते हैं कि। और हमारा गांव ISO सर्टिफिकेट हमारे गांव को मिला है। इससे हम लोग बहुत खुशी में हैं और चाहेंगे कि आगे भी हमारा गांव और भी पुरस्कार लाए और इसी तरह हम लोग हमारे गांव का नाम रोशन होता रहे। आदर्श गांव बसनी में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में कराया गया। द्वितीय चरण में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसमें दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पहले बहुत गंदगी थी, साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी और हम लोग कूड़ा वगैरह भी फेंकने के लिए समस्या होती थी कि कहाँ कूड़ा फेंके दें। लेकिन अब इसमें इतनी सुविधा हो गई है कि कूड़ा गाड़ी आती है, कूड़ा ले जाती है और हम लोगों को समस्या नहीं है कि कहाँ फेंके कहाँ नहीं, कूड़ा गाड़ी अपना ले जाती है। शौचालय के लिए भी लोग जो है बाहर जाते थे, लेकिन अब जो है स्वच्छता के अंदर ही घर पर ही शौचालय बन गया है और लोग बाहर नहीं जाते, शौच अंदर ही करते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। गांव में प्लास्टिक कचरा फैलने से रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि स्वच्छता के मानक को पूरा करने के लिए प्लास्टिक मुक्त गांव की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राम सभा बसनी में जगह जगह थैले लटकाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण प्लास्टिक कचरे को डाल देते हैं।
इस वजह से गांव में प्लास्टिक कचरा बिखरा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। हमने लोगों के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए बातचीत की है हमने, और सफाई के लिए हमने रैलियां भी निकाली हैं और बातचीत करते भी हैं। लोगों में परिवर्तन हो भी रहा है धीरे धीरे, और अपना सब रैलियां होती भी हैं। आते जाते लोग हैं, साफ़ सफाई में अपना निगरानी करते हैं। सफाई कर्मी भी हैं जो अपना काम करते रहते हैं, और व्यवस्थाएं तो चल रही हैं। ग्राम सभा बसनी का अमृत सरोवर देखने लायक है। अमृत सरोवर में घाट बना है, साथ ही फव्वारा भी लगाया गया है। ग्रामीणों एवं आगंतुकों के बैठने के लिए तालाब के चारों ओर बेंच रखे गए हैं। अमृत सरोवर के किनारे पेड़ों के झुरमुट में कुछ देर ग्रामीणों को बैठने से काफी सुकून मिलता है। अमृत सरोवर बन गया है हम लोगों के तालाब पर, और वहाँ साफ़ सुथरा सफाई बहुत अच्छी रहती है। हम लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, और वहाँ टहलने भी जाते हैं। तमाम लोग वहाँ जाकर के आश्रय लेते हैं। छाया है, बहुत अच्छा है वहाँ अमृत सरोवर। जो स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, स्कूल के भी लड़के आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, नहा करके जाते हैं। अमृत सरोवर के किनारे टहलने के लिए पाथवे बनाए गए हैं। वर्षा के पानी के साथ गंदगी एवं अन्य कचरे तालाब में ना आने पाएं, इसके लिए फिल्टर चैम्बर बनाया गया है। अमृत सरोवर के किनारे पुराने पेड़ तो हैं ही, वातावरण को और सुंदर बनाने के लिए नए पौधों का भी रोपण किया गया है। ग्राम पंचायत बसनी में SBM SLWM के अंतर्गत काम चल रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत में कूड़े का भी उठान हो रहा है। जगह जगह गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ भी चल रही हैं। RRC सेंटर भी बना है ग्राम पंचायत में, जिसमें कूड़ा कलेक्शन होता है, वहाँ भी छटाई होती है। और ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर भी बनवाए हैं, जिस तालाब बना हुआ है, जिसमें वहाँ बैठने के लिए सब व्यवस्थाएं हैं, चेयर हैं, घाट भी बना है। वहाँ भी लोग, ग्रामीण के लोग आ रहे हैं, नहाने भी आ रहे हैं। तालाब भी अच्छा बना हुआ है, उसमें सब सुविधाएं दिया जा रहा है। ठोस कचरे के निस्तारण हेतु आदर्श गांव बसनी में रिसोर्स रिकवरी सेंटर की स्थापना की गई है। गांव से कूड़ा उठाकर ई-रिक्शा के जरिए कूड़ा घर तक लाया जाता है। इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र पर विभिन्न कचरे की छटाई कर इन्हें अलग अलग रखा जाता है। मॉडल के रूप में ग्राम पंचायत बसनी में RRC सेंटर का संचालन हो रहा है। वहाँ पे समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और गांव पंचायतों से जो कर लिया जा रहा है वो गांव के आय भी हो रहे हैं, और उससे सभी मोहल्ले और सभी पुरों में जो है कूड़े का उठान ई-रिक्शे के माध्यम से साप्ताहिक जो रोस्टर बना है उसमें किया जा रहा है। वहाँ पे अमृत सरोवर का भी कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है, और वहाँ पे सामुदायिक शौचालय में भी प्रतिदिन 100 लोग जो यात्री हैं उनके लिए सुविधा दी गई है। संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र यानी कूड़ा घर में कचरा प्रबंधन एवं छटाई के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सहयोग लिया जाता है। इसके अलावा सफाई कर्मी भी केंद्र में कूड़ा प्रबंधन का कार्य करते हैं।
कूड़े की छटाई और अन्य कार्यों से स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत इसका बसनी का सर्वप्रथम स्वच्छ उत्तर प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण में इसका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें माननीय एसीएस साहब द्वारा इसको सम्मानित भी किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत में आरआरसी का निर्माण भी किया गया, जिसमें कूड़ा का कलेक्शन भी किया जाता है और कूड़े का अलगाव भी किया जाता है। इससे ग्राम पंचायत में कबाड़ी के माध्यम से इसका कबाड़ निकाल के इसको बेचा जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत के राजस्व आय में भी इनकम हो रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा भी इसका कूड़े का अलगाव किया जा रहा है, तो उनका भी एक आय का भी स्वावलंबी योजना के अंतर्गत उनके आय का सृजन भी हो रहा है। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। मुझे काम मिला है छटैया का, जो कि मैं प्लास्टिक अलग और लोहा अलग, रबड़ अलग, सब अलग अलग करके वो कबाड़ी वाले के यहाँ बेचती हूँ, जो कि हम लोग का उसी कबाड़ी वाले से के पैसे से हम लोग का खर्चा चलता है और हम लोग को रोजगार मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह से हम लोग जुड़े हैं। ग्राम सभा बसनी का पंचायत सचिवालय अपने नए कलेवर के साथ ग्रामीणों की सेवा में तत्पर है। पंचायत सचिवालय पूरी तरह से वाईफाई से लैस है। पंचायत सहायक द्वारा ग्रामीणों को सुविधा एवं सेवा उपलब्ध कराई जाती है। सचिवालय में पुस्तकालय सुविधा भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर शौचालय की सुविधा है, पानी की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा है और सरकार की जितनी भी योजनाएं जो है लॉन्च है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर जो है जनता को उपलब्ध है। कचरे को खाद में बदला जाता है आदर्श गांव बसनी में। गांव में जगह जगह नाडेप कंपोस्ट के गड्ढे बनाए गए हैं। सड़ने गलने वाले कचरे को नाडेप गड्ढों में डालकर खाद बनाई जाती है। इसके अलावा कूड़ा घर के पास वर्मी कंपोस्ट पिट और नाडेप पिट बना है। साथ ही मटका वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है। गांव में एक गोबर संयंत्र भी लगाया गया है। ये सभी उपक्रम ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। गांव में स्कूली शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय है, साथ ही इंटर कॉलेज भी है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के शौचालय, हाथ धोने के लिए प्लेटफॉर्म बनवाए गए हैं। विद्यालय परिसर में पोषण वाटिका की स्थापना की गई है। आदर्श गांव बसनी में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। पंचायत सचिवालय के पास ही उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, जहां ग्रामीणों को जरूरी बुनियादी स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है। बेहतर सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न मानकों पर गुणवत्ता युक्त प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ग्राम सभा बसनी को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत बसनी की इस उपलब्धि से प्रेरित होकर दूसरे गांव भी स्वच्छता मानकों के अनुरूप लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे।